लिया। स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, अनुराग ठाकुर, हेमा मालिनी समेत कई सांसदों ने झाड़ू लगाई। बेहद महत्वाकांक्षी योजना सरकार की ये स्वच्छता मिशन पिछले 5 साल में भी हमने देखा है कई बार बेहद अहम मौकों पर तमाम मंत्रियों ने हाथ में झाड़ू उठा करके स्वच्छता अभियान शुरू किया, लोगों को जागरूक किया और अब उसी कड़ी में एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीर सामने आई है जब हमने देखा कि लोकसभा के बाद तमाम जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो एक बार फिर से हाथों में झाड़ू लिए सफाई अभियान और आगे बढ़ाते हुए नजर आए। और तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, हाथों में झाड़ू लिए आपको इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन, अनुराग ठाकुर, हेमा मालिनी समेत तमाम बड़े मंत्री और विधायक यहां आपको नजर आ सकते हैं। पहल ये की गई थी स्पीकर ओम बिरला की तरफ से और तमाम जो मंत्री, विधायक, सांसद हैं वो इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। स्वच्छता अभियान यहां पर चलाया गया, बढ़ चढ़कर तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने पहुंची टीएमसी सांसद नुसरत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। नुसरत, अगर एक चीज आप बताएंगे कि आपके लाइफ के बारे में लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये आपकी लाइफ है और आप ये कंटिन्यू करेंगे, उसकी थोड़ा अगर बारे में बताएंगे कि आई थिंक यू आर हियरिंग माय व्हाटएवर आई हैव टू से। मैं रोज बोल ही रही हूँ विद माय मीडिया फ्रेंड्स। चले, so it's my life and I know how to deal with my life, and if I'm not doing anything wrong or harming anybody or going against public interest or well-being of public, so I think till the time I have good intentions and I want to do good for my people and I'm doing good for myself, I'm happy. और स्वच्छता अभियान के ऊपर हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। तो संसद भवन में स्वच्छता अभियान शुरू हुए आप देख सकते हैं। फिल्म अभिनेत्री बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी भी संसद परिसर की फर्श की सफाई कर रही हैं। माँ जी, आप आज सफाई कर रही हैं? हाँ जी, फर्श की कर रहे हैं। मैडम, आपको लगता है कि संसद से आप लोग बड़ा संदेश दे रहे हैं? पूरा देश में दे रहे हैं, पूरा देश में ये संदेश जाएगा कि हम सफाई में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कितना कर रहे हैं, में बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं हेमा मालिनी जी भी खुद भी यहाँ पर स्वच्छता अभियान में लगी हुई हैं और उनका कहना है कि हम पूरे देश को संसद से संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता सिर्फ खुद के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके आसपास भी पूरे देश में, गांव में, शहरों में भी स्वच्छता होना चाहिए। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बड़ी संख्या में तमाम सांसदों ने, मंत्रियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। हेमा मालिनी कहते हुए नजर आई कि हम पूरे देश को एक मैसेज देने की यहां से कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे स्वच्छता अभियान के ऊपर संजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। हम इस समय मौजूद है संसद परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास में ही यहाँ पर स्वच्छता अभियान शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कर्मचारियों की टोलियां हैं यहाँ पर जो कि लंबी लंबी झाड़ू लेकर के यहाँ पर खड़ी हुई है और साथ ही मौजूद है यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट का स्टाफ जो कि आज बुलाया गया। हालांकि आज उनके लिए छुट्टी का दिन है, सैटरडे, शनिवार या संसद भवन के कर्मचारियों की छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आज सभी को यहाँ बुलाया गया। आप देख सकते हैं सिर्फ कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, खुद स्पीकर ओम बिरला जी यहाँ पर आए हैं जिनके इनिशिएटिव पर इस तरह की मुहिम शुरू हुई है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, उसी को ओम बिरला आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सभी केंद्रीय मंत्री, सांसदों को भी बुलाया गया, कई सारे सेलिब्रिटी सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज स्वच्छता का अभियान संसद में शुरू कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं यही कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो कि शुरू हो रही है, ये साल मनाया जाएगा। 150 साल पूरे हो रहे हैं महात्मा गांधी की जयंती के। उसी के अवसर पर स्वच्छता अभियान को पार्लियामेंट में शुरू किया जा रहा है और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गांधी जी ने जो संदेश दिया है उसी को आज भी भारत की संसद और सारे सांसद अमल कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इंडिया न्यूज ने संसद में स्वच्छता अभियान पर खास बात की। क्या कहा उन्होंने वो सुनिए आप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ में मौजूद है। अनुराग जी, स्वच्छता अभियान संसद से क्या संदेश? मुझे लगता है माननीय स्पीकर महोदय का बहुत शानदार ये इनिशिएटिव है, जहां पर नए सांसदों को, वरिष्ठ सांसदों को और लोकसभा के
और संसद भवन के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं सबको एकजुट करके स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया है। इसको संसद से सड़क तक और गांव-गांव तक लेकर जाने का ये जो अनूठा प्रयास है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हर व्यक्ति अपना घर हो, गांव हो, गली हो, वहां पर स्वच्छता रखे, बीमारी मुक्त और गंदगी मुक्त भारत हो, इस दिशा में हम आगे बढ़े। सर, गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है कि आपको लगता है कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि गांधी जी को नहीं दी जा सकती? मुझे लगता है बहुत अनूठे कार्यक्रम माननीय स्पीकर महोदय ने शुरू किए हैं, जहां संसद में युवाओं को बहुत बात रखने का अवसर मिल पा रहा है। ज्यादा लंबे समय तक सदन चल रहा है, उसका फायदा तो सदन के बाहर गंदगी मुक्त भारत करने के लिए जो शुरुआत की है, मुझे लगता है बहुत शानदार काम। ऐसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका कहना है कि बहुत अच्छा प्रयास है स्पीकर ओम बिरला द्वारा। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सांसदों ने चलाया स्वच्छता अभियान और इसी सिलसिले में हमने बात की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप तो खुद डॉक्टर हैं, कितनी महत्ता है स्वच्छता अभियान की? स्वच्छता अभियान मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बहुत खुशी है, क्योंकि स्वच्छता का सीधे सीधे स्वास्थ्य के साथ जुड़ाव है। अगर हम समाज में गंदगी को दूर करके रखें, अपने आसपास के घर के अंदर के और घर के बाहर के वातावरण को गंदगी मुक्त रखें, तो मैं समझता हूं कि 70-80% बीमारियां तो शायद हमसे वैसे ही दूर हो सकती हैं। तो सब देश के सारे सांसद आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले की थी। अब दोबारा से उसको जागृत हमारे स्पीकर महोदय ने बड़े पैमाने पे करने के लिए हमारे सारे सांसदों से अपील की है। तो मुझे बहुत खुशी है कि सांसद लोग जब इस काम में जुटेंगे और गांव-गांव तक इस संदेश को बार बार पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से देश के अंदर जो बेहतर स्वास्थ्य है उसकी जो परिकल्पना है वो साकार करने में बहुत मदद होगी। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री मुझे इस कैंपेन को देखकर बहुत खुशी होती है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, गांधी जी की 150वीं जयंती वाला साल है सर, क्या गांधी जी को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती? नहीं, गांधी जी की 150 साल के लिए तो इतने ढेर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और उन ढेर सारे कार्यक्रमों में एक ये भी है। लेकिन गांधी जी ने तो जो स्वच्छता को जितनी इम्पोर्टेंस दी, मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर किसी ने उतना हाईलाइट नहीं किया होगा। तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का एक ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम उनको याद करते हुए अपने देश को साफ रखें, स्वस्थ रखें। तो मैं समझता हूँ कि उस नाते ये 150 साल जो है गांधी जी की जयंती के, उसमें ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ये तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो स्वास्थ्य मंत्री भी, उनका यही कहना है कि स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब कर्नाटक के नाटक की भी बात